नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। तुमसर में किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से स्वराज्य युवा एकता फाउंडेशन की ओर से 15 फरवरी 2026 को भव्य किसान मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम पूर्व विधायक चरण वाघमारे के नेतृत्व में प्रस्तावित है। आयोजन के लिए कृषि उपज मंडी समिति ने से स्थान एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई है। मेले में आधुनिक कृषि तकनीक, फसल विविधीकरण, उन्नत बीज, सिंचाई प्रबंधन और उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जाएगी। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होगी। फाउंडेशन का दावा है कि यह मेला किसानों को सही दिशा और लाभकारी खेती अपनाने में मददगार साबित होगा। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। शेतकरी मेळाव्याच्या संबंधात जी चर्चा सुरू आहे, आपला बावनथडीच्या लाभक्षेत्र आणि चांदपूर जलाशयाच्या लाभक्षेत्रामध्ये तुमसर तालुक्यातली सगळी शेती येते आणि या परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना कोणता पीक आवश्यक आहे या संबंधात मार्गदर्शन करण्यासाठी काही तज्ज्ञ लोकांना बोलवून आपण शेतकऱ्याला काही मार्गदर्शन करू शकतो का? पंजाबराव कृषी विद्यापीठ शासनानं निर्माण केल्यानंतर विद्यापीठानं शेतमालाला भाव देण्याची जी शिफारस केली त्याच्या अगेन्स्टमध्ये केंद्र सरकारने 40% हमीभाव जाहीर केला आहे आणि त्यामुळे दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांची पिळवणूक होताना आपल्याला दिसते आणि प्रत्यक्ष म्हणजे शेतकऱ्याला कोणता पीक घेतल्यानं फायदा होऊ शकते त्या विषयावर चर्चा करण्याकरता कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आपण शेतकरी मेळावा घेतला पाहिजे मताशी मी सहमत आहे। शेतकरी मेळाव्याच्या संबंधात भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में भंडारा शहर में जन आक्रोश रैली निकाली गई। शांतिपूर्ण पैदल रैली लाल बहादुर शास्त्री चौक से शुरू होकर त्रिमूर्ति चौक होते हुए जिला मुख्यालय तक पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कटक अधिवेशन पर रोक, ओबीसी जाति जनगणना कराने, ईवीएम प्रणाली के विरोध और संविधान के अनुच्छेद 19 के कथित उल्लंघन के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई गई। वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा। रैली के माध्यम से नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक न्याय का संकल्प भी व्यक्त किया गया। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। सिलवानी नगर की गैरतगंज रोड स्थित जेएफसी जिम में कार्यरत एक जिम ट्रेनर के खिलाफ स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि खालिद खान नामक व्यक्ति बिना किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के ट्रेनर के रूप में कार्य कर रहा है, जो नियमों के विरुद्ध है। आवेदनकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि जिम के समय को लेकर कथित रूप से अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग व्यवस्था की जा रही है, जिससे संदेह और असंतोष की स्थिति बनी है। उनका कहना है कि जिम जैसे सार्वजनिक स्थान पर ऐसा व्यवहार सामाजिक समरसता के खिलाफ है। प्रशासन ने आवेदन के आधार पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं जिम प्रबंधन की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सिलवानी से मनीष रघुवंशी की रिपोर्ट। सीधी जिले के मझोली वन मंडल अंतर्गत अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ वन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। 5 फरवरी की रात्रि गश्त के दौरान वन मंडल अधिकारी व उप वन मंडल अधिकारी के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने बीट, चमरा डोल व मड़वास क्षेत्र में घेराबंदी कर बिना वैध दस्तावेज रेत परिवहन कर रहे ट्रैक्टर को जब्त किया। मौके से एक बोलेरो और मोटरसाइकिल भी वन अपराध में सहयोग करते पाए जाने पर जब्त की गई। वहीं दूसरी कार्रवाई में ट्रैक्टर को भी अवैध रेत परिवहन करते पकड़ा गया। वन विभाग ने सभी वाहनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। सीधी से अमित मिश्रा की रिपोर्ट। नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा तहसील अंतर्गत कोडिया ग्राम पंचायत में नाली खुदाई के विरोध में पिछले 4 दिनों से चल रहा किसानों का धरना समाप्त हो गया। किसान निस्तारक पानी की निकासी के नाम पर नियमों की अनदेखी की जा रही है, खुदाई का विरोध कर रहे थे। उनका आरोप था कि इससे खेत, फसल और सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। धरना स्थल पर पहुंचे तेंदुखेड़ा विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल यानी कि मुलायम भैया ने किसानों से संवाद कर 15 दिनों में सर्वे व नाप जोख के बाद ही कार्य कराने का आश्वासन दिया। साथ ही विधायक निधि से मार्च के बाद सड़क निर्माण की घोषणा भी की। आश्वासन के बाद किसानों ने धरना समाप्त कर दिया। गाडरवारा से रजनीश कौरव की रिपोर्ट। देखिए, पहले भी आया था मैं जी, पहले भी विवाद चल रहा था, पहले भी लोग धरना पर बैठे थे जी। तो जो मैंने धरना उठवाया था और नाली का काम प्रारंभ कराया जी। तो नाली को लेकर कुछ विसंगतियाँ हैं जी, और मैंने तहसीलदार को बोला फर्जा नाप होगा जी, उन विसंगतियों को दूर करके नाली बनाई जाएगी जी, पक्की नाली भी बनाई जाएगी और किसानों का हित नहीं होगा।
चूँकि आपकी जनता है, आप पर भरोसा करती है लगातार। पिछली बार भी एक पक्की नाली की उनने मांग करी थी, और जो किसानों की जो मेन जो फसल होती है जिसे वो बच्चों के तरह से पालते हैं वो नष्ट होती है, उसकी मुआवजा की मांग करी थी। आप पत्रकार है जी। मैं किसान का बेटा हूँ जी विधायक बाद में हूँ। जी जी मैं किसान के दर्द को जानता हूँ। जी किसानों के साथ कहीं भी कोई अन्याय देखिए पहले भी आया था मैं जी पहले भी विवाद चल रहा था पहले। मध्य प्रदेश के सतना जिले के बीरसिंहपुर तहसील में सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के प्रदर्शन का खतरनाक ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। क्षेत्र के कुछ युवक कट्टा और अन्य हथियारों के साथ फोटो व वीडियो बनाकर खुलेआम प्रोफाइल पर पोस्ट कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि यह सब पुलिस प्रशासन की नजरों के सामने हो रहा है, फिर भी कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हथियारों के साथ रील्स बनाना युवाओं के बीच स्टेटस सिंबल बन गया है। हिंसक गानों और धमकी भरे डायलॉग्स के साथ साझा किए जा रहे थे। ये वीडियो समाज में दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं। सतना से अजय द्विवेदी की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के धुलकोट क्षेत्र में सिवा बाबा मेला समिति के संचालन को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर विवाद और मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए धुलकोट चौकी प्रभारी ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बताया जा रहा है कि मेला संचालन को लेकर पहले से ही दोनों पक्षों में तनातनी चल रही थी, जिस पर नियंत्रण के लिए नेपानगर एसडीएम द्वारा निगरानी समिति का गठन भी किया गया था। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिसके बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। बुरहानपुर से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के झल्लार थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक संवेदनशील अंधे हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी व एसडीओपी भैंसदेही भूपेंद्र सिंह मौर्य के मार्गदर्शन में टीम ने कार्रवाई की। 28 जनवरी 2026 को ग्राम बासनेर खुर्द की युवती देवी धोटे की संदिग्ध मौत की सूचना मिली थी। शुरुआती तौर पर मामला जहर सेवन का लगा, लेकिन कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई। जांच में सामने आया कि आरोपी राहुल धोटे एक तरफा प्रेम में शादी का दबाव बना रहा था। इनकार पर उसने हत्या कर दी। पुलिस की त्वरित कार्रवाई की जिले भर में सराहना हो रही है। बैतूल से कमलाकर तायवाड़े की रिपोर्ट। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 28 तारीख को देवी धोटे जो 17 साल की लड़की थी, उसकी लाश बासने गांव में मनोज धानेका के खेत में मिली थी। उसके गले में खरोंच के निशान थे और उसके पास में सल्फास की शीशी पड़ी हुई थी। ऐसा लगा था शायद उसने सल्फास खाया हो। पुलिस ने जब गहन जांच की तो पता चला एक राहुल धोटे जो उसी गांव का बासने का रहने वाला था, और वो एक तरफा प्यार ये मृतका देवी से करता था। काफ़ी उसके पीछे पड़ा हुआ था और उसको शादी करने पे दबाव बनाता था। लड़की तैयार नहीं थी और इसी वजह से उसने अकेले पाकर उससे पहले प्रयास किया कि उसको मनाने का, और उसके बाद जब वो नहीं मानी तो उसका गला घोंटकर जो उसकी हत्या कर दी, और फिर दिखाने के लिए कि इसने सल्फास खाई है तो उसने फिर वो सल्फास की गोलियां भी उसके मुंह में भी डाल दी और पास में भी डाल दी। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 28 तारीख को देवी धोटे जो 17 साल की लड़की थी, उसकी लाश बासने गांव में मनोज धानेका के खेत में मिली थी। उसके गले में खरोंच के निशान थे और उसके पास में सल्फास की शीशी पड़ी हुई थी। ऐसा लगा था शायद उसने सल्फास खाया हो। पुलिस ने जब गहन जांच की तो पता चला एक राहुल धोटे जो उसी गांव का बासने का रहने वाला था, और वो एक तरफा प्यार ये मृतका देवी से करता था। काफ़ी उसके पीछे पड़ा हुआ था और उसको शादी करने पे दबाव बनाता था। लड़की तैयार नहीं थी और इसी वजह से उसने अकेले पाकर उससे पहले प्रयास किया कि उसको मनाने का, और उसके बाद जब वो नहीं मानी तो उसका गला घोंटकर जो उसकी हत्या कर दी, और फिर दिखाने के लिए कि इसने सल्फास खाई है तो उसने फिर वो सल्फास की गोलियां भी उसके मुंह में भी डाल दी और पास में भी डाल दी। पुलिस को बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।